Hello everyone, how are you? I am Abhinandan Kumar. Welcome on K2IS Academy. Today we are discussing about NCERT class 7 geography chapter number 5 water. हम लोग जो है अभी क्लास 7 के NCERT के 5वें चैप्टर में वाटर के बारे में दिया गया। वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे कह सकते हैं क्लास 6 के पूरे ज्योग्राफी को क्लास 6 NCERT के पूरे ज्योग्राफी को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद 7th क्लास NCERT ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने 4 चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। इधर कुछ दिनों से मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होते थे और कुछ दिक्कत होता था, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। तो अब अभी से हम लोग कंटिन्यू होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए K2IS अकेडमी K2IS अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मैं अभिनंदन K2, ठीक। ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, जिस पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर कि आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे आज के लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलेगा द सन्स हीट कॉजेस इवेपोरेशन। हम लोगों को देखिए, इसमें हम लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना है, इसके कुछ टर्म्स को जो है हम लोगों को समझना है। बाकी और कुछ ज़्यादा समझने के लिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस हम लोगों को जो है इसके टर्म को समझना है, ठीक है। द सन्स हीट कॉजेस इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। इवापोरेशन होता है, क्या चीज़ होता है इवापोरेशन? जो है सन का जब हीट होता है तो उसके कारण जो है वाटर का इवापोरेशन, मतलब वाटर गर्म होता है और उससे जो है वाष्प के रूप में निकलता है, उसे इवापोरेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? एवापोरेशन कहा जाता है। वाटर इनटू वेपर, किस में वो एवापोरेशन होता है? वेपर में, यानी कि वाष्प में होता है। क्या होता है? वाष्पीकरण होता है वाष्प में, ठीक है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब जो है वाटर वेपर जो है कूल डाउन होते हैं तो फिर क्या होता है? कंडेंस होकर, कंडेंसर्स एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, वो फिर क्लाउड्स का फॉर्म करते हैं, और फिर फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, सन और स्लिट। क्या होता है? पहले जो है सन के हीट से जो है वाटर जो है गर्म होता है, इवापोरेट होता है और फिर वो वेपर बन जाता है, और फिर वेपर जो है कूल होके कंडेंस होकर क्या बन जाता है? क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर वही क्लाउड जो है रेनफॉल के रूप में, स्नो के रूप में और स्लिट के रूप में जो है अर्थ पर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल कहा जाता है। कौन सा प्रोसेस वाटर साइकिल कहा जाता है? वैसा प्रोसेस जिसमें कि वाटर का जो है कंटिन्यूअली चेंज करता है अपने फॉर्म को, पहले ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर अर्थ इज लाइक अ टेरियम, ठीक है। हमारा अर्थ कैसा है? हमारा अर्थ जो है टेरियम की जैसा है। ये टेरियम क्या होता है? टेरियम, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। स्मॉल हाउस प्लांट्स के लिए जो एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं, मानव द्वारा जो एक बनाया जाता है, उसे हम लोग टेरियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर वही टेरियम के बारे में बताया गया। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। जो है देखिए, वाटर जो है दो तरह के होते हैं। यहाँ पर मेनली जो है दो तरह के वाटर के बारे में हम लोग जानते हैं। एक तो फ्रेश वाटर होता है और एक सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर कहाँ पर मिलता है? फ्रेश वाटर मिलता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में देखने को मिलेगा आपको, स्प्रिंग्स में, ग्लेशियर्स में, ठीक है। उसके बाद द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेंट सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको मिलेगा ओशियन बॉडीज और सी में, ठीक है। और द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट contains large amount of dissolved salt, ठीक है। क्या होते हैं? ये जो है लार्ज अमाउंट्स में डिजॉल्व करते हैं साल्ट को, इसलिए जो है ओशियन में क्या होता है, साल्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में साल्ट को डिजॉल्व किए रहता है अपने वाटर में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट।
यानी कि हम लोग जो नमक जो है, सॉल्ट जो है खाते हैं, सोडियम क्लोराइड और कॉमन जो है नमक, वहाँ पर ओशियन वाटर में आपको और सीज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सैलिनिटी क्या है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम्स में जो है जितने भी ग्राम सॉल्ट का मात्रा पाया जाता है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट पाया जाता है, उसमें उसी को सैलिनिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सैलिनिटी कहा जाता है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज़ 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। जो है ये आपको 35 पार्ट जो है पर 1000 पार्ट पर देखने को मिलता है सैलिनिटी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं कि वाटर का जो है, वाटर बॉडीज़ में वाटर कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 जो है अर्थ सरफेस का वाटर से कवर है, ठीक है। कितना? अराउंड 3/4। 3/4 मीन्स हो गया आप कह सकते हैं 75% के अराउंड जो है वो आपको हो गया कितना? 3/4, ठीक है। जिसमें कि ओशियन वाटर में आपको कितना मिलता है? ओशियन वाटर में 97.3% मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद आइस कैप्स में ये आपको देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, आइलैंड्स एंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, उसके बाद एटमॉस्फेयर में, और फिर रिवर में, ठीक है। ये सब आपको जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं। डेट, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। डेट सी इन इजराइल है सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई सैलिनिटी है, 340 ग्राम्स पर लीटर है, ठीक है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट। जो है इसमें स्विमर्स जो है डूबेंगे नहीं, इसके ऊपर जो है फ्लोट कर सकते हैं इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। ज़्यादा जब सॉल्ट कंटेंट होगा तो वो जो है पूरा वाटर को जो है डेंस बना देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं वाटर ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, इट इज़ नेवर स्टिल। जो ओशियन वाटर क्या होता है? ये हमेशा जो मूविंग होते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी भी ये स्थिर नहीं होते, ये रुकते नहीं है, ठीक है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द मूवमेंट्स दैट अकर इन ओशियन, जो है ओशियन के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं उससे जो है उसके मूवमेंट्स को कैटेगराइज किया गया। तो वो उसके मेनली कितने कैटेगरी होते हैं? इसमें से मेनली 3 कैटेगरी होते हैं। कौन कौन से? एक तो वेव्स होते हैं, एक फिर टाइड्स होते हैं, और एक करेंट्स होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में एक एक के बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेव्स के बारे में, ठीक है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स। जब क्या होता है वाटर ओशियन के सरफेस पर जब वाटर जो है राइज करता है और फॉल, फिर राइज करता है फिर फॉल्स होता है उनका एक कंटिन्यूस वे में अल्टरनेटिवली। एक बार राइज होता है, फिर वो फॉल होता है, फिर राइज होता है, फिर फॉल होता है। तो ऐसे वेव्स को क्या कहा जाता है? ऐसे मतलब ऐसे मूवमेंट्स को क्या कहा जाता है? ऐसे मूवमेंट्स को कहा जाता है वेव्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? वेव्स कहा जाता है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। और जो है स्टॉर्म के टाइम में क्या होता है, हवा का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो है इससे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े वेव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिस में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। और जब ऐसे ह्यूज वेव्स देखने को मिलेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा जो है तबाही कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर्स। जो है क्या होता है? अर्थक्वेक हो गए, वोल्केनोज हो गए, और जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स के कारण क्या होता है? ओशियन वाटर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में शिफ्ट कर जाते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। और जो है उससे जो है एक सुनामी आता है। सुनामी क्या होता है? एक टाइडल वेव होता है दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर।
और ये जो कितने ऊंचाई के हो सकते हैं, 15 मीटर्स इसके ऊंचाई हो सकते हैं इस तरह के टाइड्स के। टाइड्स भी हम लोग आगे देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर टाइडल वेव इसे कहा गया है, जिससे कि हम लोग जब उसमें विंड चलते हैं तो उसे सुनामी होता है, ठीक है। ये इसको हम लोग सुनामी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। आप सोच सकते हैं 150 मीटर हाई जो है लार्जेस्ट सुनामी अभी तक जो है मापा गया है। दिस वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स। क्या होता है सुनामी? कौन सा एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर सुनामी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइड्स। अब हम लोगों ने वेव के बारे में जाना, अब टाइड को समझने के कोशिश करेंगे टाइड्स को। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। रिदमिक यानी कि एक कह सकते हैं एक निश्चित समय अंतराल पर एक नियम के अनुसार जब राइज और फॉल होता है ओशियन वाटर का दिन में 2 बार, ट्वाइस इन अ डे, तो उस तरह के मूवमेंट को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है टाइड कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। उसे क्या कहा जाता है? हाई टाइड कहा जाता है कब? जब जो है वाटर जो है किनारे पर, शोर पर, किनारे पर जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रहता है, ठीक है। और लो टाइड किसे कहा जाता है? व्हेन वाटर फॉल्स इट टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स। जब ये समाप्त होने लगते हैं उसे हम लोग लो टाइड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रॉम द शोर, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस काउजेज द टाइड्स। टाइड्स के कारण क्या होते हैं? टाइड्स के मेनली जो रीज़न होते हैं, कारण होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल पुल्स जो है सन और मून के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है अर्थ के ऊपर, उसके वजह से जो है टाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। क्या है? द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जब जो है वाटर अर्थ पर जो वाटर है वो जब मून के नज़दीक होता है तो वो जो है पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, और उस जब नज़दीक होता है तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, और जिससे कि वो हाई टाइड वहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, फुल मून और न्यू मून आप लोगों को मैंने जो है 6th क्लास एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में फुल मून और न्यू मून के बारे में बताया था। क्या होता है फुल मून? इसे हम लोग फुल मून को आप कह सकते हैं तो अब यहाँ पर जो है फुल मून और न्यू मून से, और जो है द सन द मून एंड द अर्थ आर द सेम लाइन। क्या होते हैं फुल मून डे और न्यू मून डेज को? क्या होता है तीनों एक सीध में होते हैं, जिसके वजह से फिर क्या होता है टाइड क्या होता है हाईएस्ट होते हैं। दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और ऐसे टाइड क्या कहलाते हैं? स्प्रिंग टाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब जो है फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होते हैं तो द ओशियन वाटर्स गेट ड्राउन इट इन डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून रिजल्टिंग लो टाइड्स। और फिर क्या होता है लो टाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम में जूम कर आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं ये स्प्रिंग टाइड्स है नीचे में, और ऊपर में नीप टाइड्स देखने को मिलता है। और ऐसे टाइड्स क्या कहलाते हैं? जब लो टाइड्स होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नीप टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। नेविगेशन में क्या होता है? हेल्प करता है। नेविगेशन क्या होता है? जहाज सब जो चलते हैं बड़े बड़े, वो सब चीज़ों के जब चलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सारी चीज़ें उसमें जो भी आती हैं उसे नेविगेशन कहा जाता है, ठीक है। देयर राइज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स, जो है सोर्स के ऊपर किनारे पर जो है वाटर लेवल बहुत क्लोज कर देते हैं किनारे के, ठीक है, राइज करते हैं। दिस हेल्प द शिप टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। और फिर क्या होता है हार्बर पर जो है शिप को आसानी से पहुंचा देते हैं हाई टाइड, ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं। द हाई टाइड्स आर आल्सो हेल्प इन फिशिंग। और फिर क्या होता है फिशिंग होते हैं। कैसे फिशिंग में हेल्पिंग कैसे होते हैं? मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड है तो उसके साथ जो है फिश जो है मछलियाँ जो है
वो भी शोर पर आते हैं, किनारे पर आ जाते हैं, ठीक है। दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, और फिर जो है फिशरमैन को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, और कई जगह जो है राइज एंड फॉल ऑफ वाटर जो है टाइड्स का जो है क्या यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में किया जाता है, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ओशियन करेंट्स के बारे में। अब देखते हैं हम लोगों ने तो जो है पढ़ लिए कौन कौन से, एक तो वेव्स कंप्लीट हो गए और दूसरा जो है टाइड्स के बारे में हम लोगों ने बेसिकली जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं ओशियन करेंट्स के बारे में, ठीक है। ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शंस, ठीक है। क्या होते हैं ओशियन करेंट्स, क्या होते हैं, स्ट्रीम है वाटर जो है वो फ्लो करते हैं कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में जो है वाटर जो होते हैं वो फ्लो करते हैं स्ट्रीम्स के रूप में, धारा के रूप में, उसे हम लोग ओशियन करेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द ओशियन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड, ओशियन करेंट्स गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होंगे गर्म और ठंडे ये हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग एक डायग्राम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं ये ओशियन करेंट्स के बारे में दिया गया है। आप यहाँ पर अभी तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अगर पहले से आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले इसके बारे में जान लेंगे, फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरली द वार्म ओशियन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है आपको समझने के लिए, ठीक है। क्या होता है वार्म ओशियन करेंट्स जो ओरिजिनेट कहाँ पर होते हैं, इक्वेटर पर होते हैं। ऐसा जो है आपको याद रखने के लिए आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं, इक्वेटर पर जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो आप यहाँ से इस तरह से इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वार्म ओशियन करंट जो है ओरिजिनेट होता है कहाँ से, इक्वेटर से, और मूव किधर करता है, किस तरफ, ये मूव करते हैं पोल्स की तरफ, ठीक है। कहाँ पर, पोल्स की तरफ, कौन से, वार्म ओशियन करंट, ठीक है। द कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड, हायर और पोलर लेटीट्यूड से क्या करते हैं वो वाटर को कैरी करके जो है करंट कैरी करके फिर वो ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड में आते हैं, ठीक है। चलिए द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, ये जिस तरह के भी इन्फ्लुएंस होंगे ओशियन करंट से होंगे उस तरह से उस एरिया का टेम्परेचर भी चेंज होता है, ठीक है। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस, ठीक है। जब गर्म जो है करंट्स वाले एरिया में जो क्या होगा, गर्म टेम्परेचर देखने को मिलेंगे। और आगे द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या होते हैं, जहाँ पर जो वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वो जो है सबसे बेस्ट क्या होते हैं, सबसे बेस्ट जो है फिशिंग ग्राउंड दुनिया के माने जाते हैं। उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एन एग्जांपल, ठीक है। द एरियाज वेयर ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, ठीक है। फॉगी वेदर देखने को मिलता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, किसके लिए, फिशिंग के लिए तो अच्छा था, लेकिन नेविगेशन के लिए इतना बेहतर नहीं है, ये मुश्किल होता है। कौन सा, जहाँ पर कोल्ड करेंट्स और वार्म करेंट्स जो है मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे लेक्चर को कह सकते हैं कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। और अगर भी मैं कुछ इसमें मुझे कुछ और बेहतर करना चाहिए तो आप लोगों का सजेशन चाहिए, आप लोग कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर भी अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो और उसे इससे कुछ फ़ायदा हो सके, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए K2IS ई एकेडमी, ठीक है, ई एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तो आज के लिए हम लोग इतना ही पे ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।